तो जमराज भी डरते हैं शंकर जी के भक्तों को ले जाने से, डर लगता। जम के दूत नहीं पकड़ते, बार बार कहते हैं, इसलिए गले में रुद्राक्ष धारण करो। रुद्राक्ष पहनोगे तो जम के दूत नहीं ले जाएंगे, और घर में कोई रुद्राक्ष उतारेगा भी नहीं। अंतिम समय ये हीरे मोती सोने चांदी की माला तो उतारेंगे, लेकिन रुद्राक्ष नहीं उतारेंगे। लो एक सज्जन कह रहे थे ही वो सोने में मडवा के पहन ले। मैंने कहा फिर तो तुम्हारे घर वाले जरूर उतार लेंगे। सोने वगैरह में उसको मत मडवाओ, यूं ही पहन लो बस सिंपल, तो तुम्हारे घर वाले नहीं उतारेंगे। जो कहें ठीक, ले जाओ भाई ले जाओ। और तो शंकर जी का स्वरूप रुद्राक्ष माना गया। आगे कथा आएगी, हम सुनेंगे। तो धोखे से शंकर जी की कथा को किसने सुना? देवराज नाम के ब्राह्मण ने। जिंदगी भर पाप कर्म किए, पथभ्रष्ट हुआ, लेकिन अंत समय सुधर गया। शंकर भगवान की कृपा हो गई। महादेव की कृपा जब हो जाती है तो कैसे भी पतित से पतित हो, वो भगवान महादेव के धाम को चला जाता है। बोले शंकर भगवान की। तो ये दो बातें शिव महापुराण के महत्व में बताई गई हैं। ऐसी भगवान शिव की महिमा है। शुरुआत में देखो, शिव पुराण जो था ये सबसे बड़ा ग्रंथ था। कितना बड़ा ग्रंथ था? 100 करोड़ श्लोक इसमें थे। और सोच लो आप, इतना बड़ा ग्रंथ आज तक बना ही नहीं, 100 करोड़। लेकिन उसको फिर व्यास जी ने कम किया और 24,000 श्लोक इसको पूर्ण किया। अभी जो वर्तमान में शिव पुराण मिलता है तो उसमें 24,000 श्लोक होते। ये कथा शंकर जी ने स्वयं नंदी को सुनाई। नंदी ने ये कथा सनकादिकों को सुनाई। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। और ये चारों कथा के बड़े प्रेमी हैं। वो कोई भी कथा सुनाए तो बैठ के सुनते, और कोई श्रोता मिल जाए तो बैठ के सुनाने लगते। तो ऐसे सनकादिक है। और सनकादिक भी शंकर जी की कथा को गाते। तो सनकादिकों के मुखारविंद से इसी कथा के लिए श्री सूत जी ने सुना। वही सूत जी जो नैमी सारण्य की पवित्र भूमि पर निवास करते। कथा के लिए स्थान सर्वोपरि है। तो घर में बैठ करके तुम जपो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी नाम को तुम मंदिर में बैठ के जपो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फल बदल जाएगा। उसी नाम को तुम काशी में जाकर के जपने लग जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो फल बदल जाएगा। नाम तो वही है, लेकिन जपने से फल बदलता है। स्थान के हिसाब से फल में बदलाव आ जाता है। तो स्थान सर्वोपरि होता है। जो श्रावण के महीने में भगवान नारायण, तो उन्होंने व्रत लिया जो शंकर जी का अभिषेक करेंगे और 108 कमल के फूल चढ़ाएंगे। फूलों में श्रेष्ठ कमल क्यों है? ब्रह्मा जी ने कमल को नहीं बनाया, बाकी जितने फूल हैं उन सबकी संरचना ब्रह्मा जी ने की, लेकिन कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा जी का जन्म भी कमल से ही हुआ। नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था, नारायण की। इसलिए नारायण की नाभि कमल रूप है, और नारायण की आंख भी कमल के जैसी, कमल। तो नारायण ने सोचा कमल के फूल चढ़ाए शंकर जी को। इसलिए भी श्रावण मास की महिमा है। शंकर जी की आराधना श्रावण मास में अधिक होती। तो श्रावण में नियम लिया, जो महादेव ने भी लीला की। वो फूल प्रतिदिन चढ़ाते, लेकिन एक दिन तो शंकर जी ने एक फूल गायब कर दिया। तो नारायण ने जो चढ़ाया तो
108 फूल होने थे, लेकिन वो 107 ही हुए। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, ये तुम्हारी व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था तुम्हें करनी चाहिए, कहाँ तुम्हारा ध्यान था, अब क्या करे। और लक्ष्मी ने कहा, मैं क्या करूं, मैंने तो बराबर गिनती से रखे 108, अब कम हो गए तो उसमें मैं क्या करूं। और लक्ष्मी जी ने तो 108 ही रखे थे, लेकिन वो तो शंकर की महिमा, परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने एक फूल गायब कर दिया। अभी विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा, इतना समझ नहीं भाई, पति पूजा करे तो पत्नी को वो सार व्यवस्था लगानी चाहिए, पूजन में क्या क्या लगेगा। जो लक्ष्मी ने कहा, आप क्या करे, जो गलती हो गई त्रुटि, मैं तो मानू मेरी गलती। बोले नहीं, गलती मानने से क्या होगा, तुम जल्दी व्यवस्था करो। लक्ष्मी ने कहा, मैं कैसे उठूं। तो उधर से लक्ष्मी ने एक रूप प्रकट किया। ये अष्ट लक्ष्मी प्रागट्य की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। जो अष्ट लक्ष्मी प्रकट हुई ना, वो वैभव लक्ष्मी वगैरह वगैरह, उसमें सब नाम आया है। तो वो 8 लक्ष्मी जो प्रकट हुई, तो उसकी कथा बताता। तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई लक्ष्मी जी की छाया से, तो कहा जल्दी जाओ कमल का फूल ढूंढ के लेके आओ। वो जल्दी गई ढूंढने को, लेकिन वो टाइम निकले तो क्या करे, वो नहीं आ पाए। जो दूसरी लक्ष्मी को ही प्रकट कर दिया अपने शरीर से। तो दूसरी लक्ष्मी जी गई और कमल को ढूंढने लग गई, लेकिन वो कमल तो मिले ही नहीं। अब शंकर जी की ऐसी लीला, तो लक्ष्मी जी ने तुरंत अपने शरीर से ही तीसरी लक्ष्मी को प्रकट कर दिया। और वो बराबर ऐसे करती गई और वो सब कमल ढूंढ रही, कमल को खोज रही, लेकिन कमल तो मिलता ही नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब 8 लक्ष्मी प्रकट हो गई, अष्ट लक्ष्मी। लेकिन शंकर जी की माया देखो, शंकर जी की लीला देखो। शंकर जी ने ऐसी लीला की, महादेव ने ऐसी लीला की कि लक्ष्मी जी कमल ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। जो कमल तो मिले ही नहीं, अब क्या करे। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, माता क्या, बोले कमल नहीं मिला। बोले नहीं मिला, बहुत कमल थे लेकिन अभी नहीं मिल रहा। तो फिर क्या करें। अरे सुनो, नारायण की आंख भी तो कमल के जैसी। अभी लक्ष्मी तो मुंह बनाए, तुम क्या चाहते हो, क्या आंख निकाल के चढ़ा। और नारायण ने सुना, उसने कहा, धन्य नारद जी आप, जो आपने बढ़िया ज्ञान दिया, मेरी आंख भी तो कमल के जैसी है। तो भगवान नारायण ने तो अपनी एक आंख निकाली और निकाल करके जो शंकर जी को चढ़ाई। जो महादेव तो वहीं प्रकट हो गए। वो शंकर भगवान की। बोले तुमने आंख चढ़ाई मेरे को बड़ी प्रिय, इसलिए ये जो आंख है इसको हम अपने पास हमेशा रखेंगे। इसलिए शंकर जी के 3 नेत्र हो गए, मतलब 2 तो पहले से थे, लेकिन एक जो नेत्र नारायण ने चढ़ा दिया, तो वो नेत्र शंकर जी का। फिर लोग प्रश्न करते हैं, महाराज एक बात तो बताओ, क्या वो नारायण ने आंख चढ़ा दी तो नारायण की तो एक आंख ही बची ना। बोले नहीं, शंकर जी को जो आदमी जो चढ़ा देता है, महादेव उसको वापस कर देते। जैसे रावण ने 10 शीश काट के चढ़ा है, तो ऐसे नहीं कि बगैर शीश का रावण बचा, नहीं, उसको 10 के 10 वापस कर दिए। जो गणेश जी का शीश काटा, तो गणेश जी को हाथी के बच्चे का मुखारविंद लगा दिया। जो दक्ष का शीश काटा, तो उसको बकरे का मुखारविंद लगाया। गणेश जी को हाथी का मुख लगाया। तो ऐसे शंकर का नियम, हम जो भी शिव को अपनी तरफ से देते हैं, तो महादेव उसको वापस कर देते हैं। शंकर जी पूर्ण है, इसलिए दूसरे देवताओं को नारियल फोड़ते हैं और महादेव को नारियल नहीं फोड़ते। शंकर जी को तो पूर्ण नारियल रखना पड़ता है और फिर प्रणाम करना पड़ता है। तो ऐसे शंकर है जो नारायण से खुश हो गए।
कहा ये तुम्हारी आंख मुझे प्रिय है, इसको मैं अपने पास रखूंगा। जो शंकर जी को जगा नहीं, जो शंकर जी ने यहाँ मस्तक के ऊपर उस आंख को लगाया और उस आंख को शंकर जी अपने पास रखते। और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के नारायण से कहा, सुनो मैं तुमसे खुश हूँ, तुमने अपनी आंख भी मुझे दे दी, इसलिए मैं मेरा सबसे प्रिय शस्त्र तुमको देता हूँ। इस शस्त्र के सामने जितने शस्त्र हैं वो सब फैल, मेरा त्रिशूल भी उस शस्त्र के सामने कोई काम नहीं करता। ये सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें दे देता हूँ, इस सुदर्शन चक्र को तुम अपने पास रखो। तो ऐसे वो जो सुदर्शन चक्र था, वो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के दिया था। तो ऐसी भगवान शिव की महिमा है। शंकर जी भंडारी है। भंडारी किसको बोलते हैं? बोले जिसका भंडार भरा रहता है, बोले भंडारी। इसलिए शंकर जी बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं। जो नहीं भी होता महादेव तो वो भी दे देते। जो भाग्य में तुम्हारे नहीं भी हो और शंकर जी की सेवा पूजा करो, जो शंकर जी जो तुम्हारी किस्मत में नहीं, जो शंकर जी तुम्हें वह भी प्रदान कर देंगे। ऐसी भगवान शंकर की महिमा है। बोले शंकर भगवान की। तो नारायण में और शिव में बड़ा प्रेम, इसलिए उनको हरि हर बोलते। हरि मतलब नारायण और हर मतलब शंकर। वो हर लेते हैं कष्टों के लिए, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव, वो हर लेते। और जो भाग्य में नहीं भी होता महादेव वो भी प्रदान कर देते। बावई मेट सकही त्रिपुरारी। तो ऐसे भगवान शिव है। तो शंकर जी ने त्रिशूल अपने पास रखा और सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया। तब से सुदर्शन चक्र नारायण के पास। अभी लीला देखो, ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तपस्या करनी है। तो भगवान नारायण ने कहा करो तुम तपस्या। बोले नहीं नहीं, कोई बढ़िया सी जगह तो बताओ उपयुक्त। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, ये जो शंकर जी ने मुझे चक्र दिया, अब जगह तुमको ये शंकर जी का चक्र ही बताएगा। तो शिव का नाम लेकर के भगवान नारायण ने उस चक्र को छोड़ दिया। पहली बार जब उस चक्र को छोड़ा तो वो चक्र घूमते 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 और जहाँ चक्र की नेमी रुक गई उसी स्थान को नैमिषारण्य कहा गया। उसके दो नाम है, एक तो उसको नैमिषारण्य भी कहते हैं और दूसरे उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। चक्र तीर्थ बहुत पुराने जमाने में उसको चक्र तीर्थ बोलते थे। एक संत कहते थे, बोले एक ही निमिष में वो चक्र उधर पहुंच गया, इसलिए नैमिषारण्य। निमिष कितनी देर का होता पता है? ये पलक ऊपर से नीचे झपकी के निमिष हो गया है। वो राजा निमि इस आंख की पलक पे बैठे, इसलिए निमिष। वो एक अलग कथा है, एक आध दिन फिर सुनाएंगे। तो एक निमिष में वो चक्र उधर पहुंचा, उसको नैमिषारण्य कहा गया, उसको चक्र तीर्थ कहा गया। तो ऐसी नैमिषारण्य की भूमि पर श्री ब्रह्मा जी ने तपस्या की बैठ करके, और ऐसी नैमिषारण्य की भूमि पर श्री सूत जी महाराज निवास करते। तो श्री सूत जी महाराज ने उस नैमिषारण्य की भूमि पर ही शंकर की कथा को सुना, महादेव की कथा को सुना। किसने सुनाया? बोले चारों ऋषियों ने सुनाया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों ने उस पवित्र भूमि पर शंकर की कथा को सुनाया। और कथा को सुन करके सोचते हैं कि मैं ज्ञान किसको दूं। ज्ञान देने से अच्छा लगता है, छुपाना नहीं चाहिए। ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे एक दीपक से 10 दीपक जल गए तो दीपक की रोशनी कम नहीं हुई। इसलिए ज्ञान की बात कभी नहीं छुपानी चाहिए, वो बतानी चाहिए। तो वो सोच रहे
सनकादिकों ने मेरे को ज्ञान तो दिया, लेकिन मेरा जो ज्ञान है मैं किसे दूं? तो वो घूमते 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 कहाँ आ गए? बोले वो तीर्थराज प्रयाग में आ गए। और तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है, जहाँ शंकर के भक्त निवास करते, तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती रहती, ऐसे तीर्थराज प्रयाग में थोड़ा महादेव का स्मरण करते। प्रयाग की भूमि पर शिव का स्मरण। अरे बम 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 शिव जय शिव बम 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 शिव जय शिव डम बम भोल जय शिव डम बम भोल जय शिव पर डमरू वाले जय शिव डमरू वाले जय शिव हलिम टिम 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 रूप दा बेटा।